हवाबाजी करके दिल्ली में जिस तरह 6 साल से हम लोग यहाँ भुगत रहे हैं, हम चाहते हैं उत्तराखंडी को मेरा आपके माध्यम से यही संदेश है कि इस तरह की बरगलाहट न करें। इतना मतलब बिगड़ा माहौल हो गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो करंट में सीएम हैं, जो इस समय सीएम हैं, उनको कोई और ही हैंडल करता है। दिल्ली में लोकसभा राज्यसभा में 10 सीट हैं, क्या उन्होंने किसी उत्तराखंडी को अपना प्रतिनिधि बनाया? लोग देखना नहीं चाहिए, वो चश्मा अलग रखते हैं, यहाँ का चश्मा अलग है, जो उस चश्मे से देखना पड़ेगा। वहाँ जाकर कहने से कुछ नहीं होता। हमारी उतरनी मकरनी होती है 65 जगह पे, उसका टेंट का पैसा आहूजा को मिलता है, हमको नहीं मिलता डायरेक्ट। आहूजा को कितने पैसे मिलते हैं और हमें कितने मिलते हैं वो आप पता कर लो। मोहल्ला क्लिनिक रीच आउट होगा, जो यहाँ संभव नहीं था दिल्ली में पहले, वो उत्तराखंड में भी संभव होगा। जो उत्तराखंड में इनकी बिल्कुल नहीं चलेगी। उत्तराखंड में इनका संगठन के नाम पे ये जीरो है। जो मोहल्ला क्लिनिक वाला है ना, पहले तो ये जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, ये आधे पानी में डूब गए हैं। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, वहाँ पर हर घर में एक सैनिक होता है जो देशभक्ति के लिए जाना जाता है उत्तराखंड। और केजरीवाल की देशभक्ति सबको मालूम है। तो दिलवर सिंह नेगी को आज तक 22 साल का लड़का है, उसको जिंदा जला दिया गया है और उसको पूछने तक नहीं गए। क्या उत्तराखंड वाले इतने बेवकूफ़ हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। इस वक्त देश में या कहें कि दुनिया में कोई बड़ा विषय है तो वो है कोरोना महामारी। आए दिन आंकड़े सामने आते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा विषय भारत में है तो वो है राजनीति, जो हर वक्त गर्म रहती है, चाहे वो मंदिर मस्जिद की बात हो या फिर किसी राज्य में चुनाव की बात। और आगामी दिनों में, महीनों में या सालों में अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें से बिहार एक है, उत्तराखंड एक है। और आज हम बात ऐसे ही एक चुनावी राज्य की करेंगे, जहां को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है, उसके बाद काफ़ी सारे बयानात सामने आने शुरू हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब वो दिल्ली के बाद उत्तराखंड में भी ताल ठोकेंगे और इसकी अनुमति, उनका ये दावा है कि उत्तराखंड की जनता ने ही उनको दी है। वो कह रहे हैं कि 62% उत्तराखंड की आवाम ये मानती है कि आम आदमी पार्टी को इलेक्शन फाइट जो है उत्तराखंड में भी करनी चाहिए। तो अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए पहाड़ पर चढ़ाई करना क्या दिल्ली जैसा आसान होगा? और दिल्ली का जो माहौल है, क्या उससे मिलता जुलता माहौल पहाड़ का है? क्योंकि एक बात तो आप साफ है कि उत्तराखंड जो राज्य है उसमें ज़्यादातर, या कहें कि जो एक बड़ा भूभाग है वो पहाड़ का ही है और मैदान का एक छोटा प्रतिशत जो है वो दिखाई देता है। तो ऐसे में पहाड़ के लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो अरविंद केजरीवाल की इस बात से कितना सहमत हैं और उनको क्या लगता है वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड में सरकार बनाना इतना आसान होगा? उत्तराखंड के ही लोग हमारे साथ हैं। दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में हम इस वक्त हैं, जो कि कोंडली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए लोगों से ही बात करते हैं, उत्तराखंड की आवाम से ही बात करते हैं, जो किसी ना किसी रूप में पलायन करके या कभी किसी वक्त में शहर आकर बस गए। इनका परिचय लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र बिष्ट है, पॉकेट B2 मयूर विहार, कोंडली विधानसभा के वार्ड 006 में रहता हूँ। पहले क्या होता था, चूहे बिल्ली का खेल हुआ करता था। 5 साल वो करते थे, 5 साल वो करते थे, 5 साल वो करते थे। विधायकों की खरीद फरोख्त मतलब चरम सीमा पर है आज की डेट में। इतना मतलब बिगड़ा माहौल हो गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो करंट में सीएम हैं, जो इस समय सीएम है, उनको कोई और ही हैंडल करता है। आम आदमी पार्टी का तो कोई संगठन उत्तराखंड में नहीं है और बहुत ऐसा लग रहा है कि जो आलोचक हैं या राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका ये मानना है कि बहुत जल्दबाजी में उन्होंने ये बात कह दी और वहाँ पर काम किए जाने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो बहुत अलग हैं दिल्ली से। देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर भी कुछ संभव नहीं था, दिल्ली में भी कुछ संभव नहीं था। शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे कुछ भी संभव नहीं था। देखो संगठन, केजरीवाल जी ने खुद बोला संगठन हम अभी बना रहे हैं। अभी संगठन, क्योंकि हमारी नई पार्टी है, केजरीवाल जी की पार्टी नई है, संगठन बन रहा है उनका। संगठन बनेगा, हम फाइट करेंगे। 62% जनता, जैसे कि सर्वे हुआ है, कि वो हमारे साथ है, क्योंकि वो तंग आ चुकी है। मैं प्रदीप सिंह नेगी, कलजी खाल ब्लॉक, ग्राम रिठौली से। ये जो मोहल्ला क्लिनिक वाला है ना, पहले तो ये जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, ये आधे पानी में डूब गए हैं। पहले तो ये इनकी सफाई करानी पड़ेगी। और जहाँ तक रही भौगोलिक स्थिति बात, तो उत्तराखंड में जो ये यहाँ पे जो इन्होंने जो ये झूठ का जो प्रचार चला रखा है ना, अरविंद केजरीवाल, जिस बुनियाद पे, झूठ के बुनियाद पे ये पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी हो रखी है दिल्ली में, ये उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि उत्तराखंड जो है देवभूमि है और देवभूमि में झूठों का कोई भी जो है आधार नहीं है। ये सोच रहे हैं कि जैसे इन्होंने दिल्ली में जो है लोगों को झूठा वादा करके, झूठे वादे करके, फ्री की चीज़ करके जो है दिल्ली में इन्होंने सरकार बना ली, ऐसे ही और स्टेटों में बनाएंगे। लेकिन इनका हाल वही होने वाला है उत्तराखंड में, जो अब तक इनका हाल गोवा और पंजाब में हुआ है। इसके अलावा और भी स्टेट हैं जहाँ आप भूल गए शायद। गुजरात में इनकी ज़मानत जब्त हो गई थी और उनका अपना होम स्टेट जो है हरियाणा,
उत्तराखंड तो बात की बात है, जहाँ से अरविंद केजरीवाल आते हैं वहाँ पर भी उनकी ज़मानत जब्त हुई कई सीटों पर। आप पहले तो अपना परिचय आप दे दीजिए और उसके बाद उत्तराखंड में आप कहाँ से, ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए और आपकी राय क्या है। मेरा नाम मोहनचंद जोशी है। मैं रानीखेत के ताड़खेत ब्लॉक से, रानीखेत से बिलोंग करता हूँ। ग्राम गंगोड़ा, पश्चिम मल्ला सिलोर और डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा। जैसा कि अभी आपके माध्यम से मैंने वैसे सुना भी था कि अभी आम आदमी पार्टी जो है पहाड़ की ओर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे इतनी जल्दी में ये कदम उसको नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक स्थिति कुछ और है और दिल्ली की भौगोलिक स्थिति कुछ और है। यहाँ पर वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर भी अभी जैसे कि वहाँ है अभी दो पार्टियों का, लेकिन जैसे अभी बीजेपी का महेश नेगी पे वहाँ पर समस्या तो है। महेश नेगी पे बलात्कार का आरोप लगा हुआ है। अभी उन पर शायद बड़े जब उनका दबाव पड़ा तब वो जीने के लिए तैयार हुए हैं। तो इसलिए अभी वहाँ पर आम आदमी अभी जाएगी तो हो सकता है भाई, देखो लोकतंत्र में कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, बट उसे वहाँ पर अभी परेशानियाँ होंगी। वो इतनी जल्दी वहाँ पर अभी इतनी कामयाब नहीं हो सकती है। हाँ, हो सकता है लोग थोड़ी बहुत कुछ बरगलाने में आ सकते हैं। मेरा नाम आनंद मनी है। मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा जिला अल्मोड़ा, उसका शालदे ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में पिछले 35 साल से मैं यहाँ पे समाज सेवा में हूँ। मैंने मदन लाल खुराना जी गवर्नमेंट देखी है, शीला दीक्षित जी देखी है, सभी गवर्नमेंट के साथ यहाँ 6 साल से केजरीवाल जी को देख रहे हैं। बातें होती हैं समाज के लिए। आज उत्तराखंड के वहाँ के जो ये लोग वहाँ पे प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको याद यहाँ पे दिलाना चाह रहा हूँ कि जितनी भी उन्होंने दिल्ली में वादे किए थे, जितनी भी आज हम पिछले बरसात यहाँ पे जितनी भी 2-3 साल से बरसात है, 3 दिन पहले की यहाँ पे आपको वाक़या बताऊँ, जितना बुरा हाल यहाँ पे है पानी का, यहाँ पे जमावड़ 1 पैसे का पिछले साल में जितनी दिल्ली खड्डे में चलेगी, शायद ही मुझे लगता है दुनिया का सबसे वर्स्ट जो है ना ये स्टेट होगा। तो मेरा उनको यही सलाह है कि सबसे पहले आप जहाँ पे दिल्ली को यहाँ पे संभालिए, दिल्ली का थोड़ा सा यहाँ रहने लायक बनाइए। स्कूलों की आप बार बार यहाँ पे दुआई देते हैं, खाली एक स्कूल में बिल्डिंगें चमकाने से या 2-3 GBM आपने वहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग करने से नहीं होता है। आप आज की डेट में अपने उनके बच्चे, उनके नेताओं के जितने भी उनके कार्यकर्ता, उनके पता कर लीजिए कितने उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस सरकारी स्कूल। अगर उन्होंने इतना स्टैंडर्ड बढ़ाया है तो उनके नेता लोग अपने बच्चों को वहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे? सबसे पहले उनसे ये पूछिए। अरविंद केजरीवाल इसी आधार पर बार बार ताल ठोक रहे हैं या दावा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता ही हमें चाहती है कि हम वहाँ लड़ें, और उनका वही पुराना स्टाइल है कि हम नहीं लड़ेंगे, उत्तराखंड की जनता चुनाव लड़ेगी। क्या कहेंगे आप? अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं और इस बारे में क्या कहते हैं? मेरा नाम शिव सिंह रावत है। मैं पौड़ी गढ़वाल के थैलसेंड ब्लॉक ग्राम कफलगांव तल्ला का रहने वाला हूँ। केजरीवाल जी ने तो वायदे तो बहुत किए हैं। सबसे पहले तो मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई हम उत्तराखंड के 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। मैं उन्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली में लोकसभा राज्यसभा में 10 सीट हैं। क्या उन्होंने किसी उत्तराखंडी को अपना प्रतिनिधि बनाया? दिल्ली विधानसभा में 70 MLA हैं, एक भी उत्तराखंडी को उन्होंने यहाँ MLA के लायक नहीं समझा, और वो चाहते हैं उत्तराखंड में वो 70 सीट जीत जाएँ और वहाँ जाके अपना पाँव फंसा रहे हैं। ये तो नामुमकिन है। मेरा नाम अशोक जोशी है, पट्टी बनेल से हूँ, ग्राम जवाड़ा, पोस्ट ऑफिस नोदर। जिस पार्टी के संस्थापक आज पार्टी में नहीं रहे, वो भी मात्र 4-5 साल के अंदर संस्थापक ही पार्टी छोड़ गए, तो वो पार्टी क्या वहाँ लोगों का विश्वास जीतेगी जिसके अपने संस्थापकों को विश्वास नहीं रहा? दिल्ली में एक बहुत बड़ा तबका है जो लालच के पीछे मरता है। उत्तराखंड में भी आप कह रहे हो कि हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। फ्री के 1 किलो चावल उसकी वजह से पूरा प्लान हो गया। वहाँ पर आज लोग कोई काम नहीं करना चाहता, कोई खेती नहीं करता। क्यों खेती क्यों करेगा? जब उसको उतना जितने 2 लोग रह रहे हैं उतना चावल फ्री मिल रहा है उसे, तो वो खेती नहीं करना चाहता, काम नहीं करना चाहता। और जो लोग यहाँ बैठकर बोलते हैं कि हम प्लान को रोकेंगे, मैं उनसे पूछता हूँ कि वो अपने निजी स्तर पर प्लान रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। मैं अनूप पोखरियाल, सबपट्टी सबली कैलाड ग्राम से हूँ। देखिए, ये एक बार जनता ने देख लिया। नेचुरल सी बात है कि जब एक आदमी आपने एक शासन ग्रहण कर लिया तो 5 साल तो उनको रहना ही है। लेकिन इस 5 साल में मैं आज ही की इसी बारिश की दुर्दशा आपके सामने बताइए। PWD की रोड है पीछे हमारे केरला स्कूल वाली, आज भी नाला बिल्कुल भरा होता है और हमारे घरों में पानी चला जाता है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं। दूसरी बात, जैसे पहले कही गई थी कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में नहीं हुआ, काम नहीं हुए, लेकिन आज आप देखो देवभूमि में इतने सड़कें, इतने ब्रिज, जो हमारे वो चार धाम के लिए कितनी ऑल ओवर रोड कितनी बन रही है। ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। देखो दिखता थोड़े समय में ही है, लेकिन उनका मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन हर क्षेत्र में सुधार हो रहा है। वहाँ हर क्षेत्र में, मेरे अपने ग्राम में 2 स्कूल है और धीरे बच्चों की इतनी संख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे बहुत संख्या बढ़ रही है। ऐसा नहीं हो रहा है। लोग देखना नहीं चाहिए, वो चश्मा अलग रखते हैं, यहाँ का चश्मा अलग है, जो उस चश्मे से देखना पड़ेगा। वहाँ जाकर कहने से कुछ नहीं होता। आप उनकी एक टीम को भेजिए, आप एक जो शासन कर रही है उनकी टीम को भेज के देखिए। 62% बोलने की बात है। सर्वे किसका था? उनका सर्वे है।
आप इंडिपेंडेंस से सर्वे करवाइए ना, तो असलियत पता लगेगी। मेरा नाम दिनेश डोभाल है। आप कहाँ से हैं उत्तराखंड में? मैं बिरोखाल ब्लॉक का रहने वाला हूँ। ये निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल मूव है। उन्होंने अभी तक जो सर्वे किया है उनका इंटरनल सर्वे है। उस सर्वे में क्या निकल के आया, उन्होंने क्या बोला, बाहर क्या बात निकाली, अंदर क्या निकला, वो किसी को मालूम नहीं है। वो पार्टी का अपना सर्वे है। पार्टी ने वहाँ पर कोई जातिगत समीकरण अभी नहीं देंगे। जैसे दिल्ली में उन्होंने जातिगत समीकरणों से और धर्म के आधार पर डिवाइड करके इलेक्शन लड़ा, और जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा दिल्ली का, वो आपको मालूम ही है कि कैसे उसकी वोटिंग हुई। हाँ, जो हमारे जितने भी कैंडिडेट थे अदर पार्टीज़ के, वो लास्ट मोमेंट पर कैसे हारे, कैसे वोटिंग हुई दिल्ली में। उत्तराखंड में बिल्कुल ऐसा नहीं है। उत्तराखंड वीरों की भूमि है। वहाँ पर हर घर में एक सैनिक होता है जो देशभक्ति के लिए जाना जाता है उत्तराखंड। और केजरीवाल की देशभक्ति सबको मालूम है। उन्होंने हमेशा सेना के ऊपर विश्वास नहीं किया है, और अगर जो सेना के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, जो देशभक्त नहीं है, वो उसको उत्तराखंड की जनता कैसे जो नेशनल इश्यूज हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिसमें एयर स्ट्राइक की भी बात थी, बालाकोट में जो हुआ, फिर उस पर सबूत मांगे गए, 10 तरह की चीज़ें हैं, उसको भी लेके कहीं ना कहीं। क्या नाम है वैसा? गोविंद नेगी। मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। बागेश्वर? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि अभी सब कह रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की आवाम ये चाहती है, वहाँ की जनता ये चाहती है कि वो वहाँ पर फाइट करें। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो आती है, हम देखते हैं, वो है चेहरा। ठीक है, विषय क्या है, मुद्दे क्या हैं, वो तो बहस का विषय है ही, लेकिन चेहरा कौन होगा? आम आदमी पार्टी जो अपना संगठन अब तक वहाँ नहीं फॉर्म कर पाई है, वो कैसे वहाँ चुनाव लड़ेगी बिना चेहरे के? नहीं, संगठन तो वैसे अभी 3-4 साल से वहाँ संगठन काम कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं कंटिन्यूस सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुका हूँ। वहाँ पे भी संगठन जो है मजबूत हो चुका वहाँ पे, तो इसी तौर पे उन्होंने तैयारी करी है। मतलब बिना तैयारी के तो कर नहीं सकते वैसे। क्षेत्रीय जो मुद्दे वहाँ पे वही है, स्कूल और हॉस्पिटल। वहाँ पे जो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने जो काम किया दिल्ली में, उसी का मुद्दे को लेकर वो वही काम वहाँ करेगी। हूँ आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप ये कह रहे थे कि एक उम्मीद तो देखी जा सकती है, लेकिन उम्मीद के भरोसे क्या चुनाव जीता जा सकता है? ये एक बड़ा लड़ने की बात नहीं कर रहा, जीतने की बात कर रहा हूँ, जो दावा कर रहे हैं। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवर जात के सल पर पड़त निशान। हमें ट्राई करना चाहिए, हमें एक चेंज को लाना चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस, इवन उत्तराखंड क्रांति दल का कोई वजूद नहीं है वहाँ पर। ये इसी पे आ रहा था। हाँ, बीजेपी कांग्रेस को अगर आप छोड़ दें, जो यूकेडी जो कि एक संगठन बना जब उत्तराखंड अलग हुआ, उसके पीछे उसकी जो भागीदारी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका जनाधार भी कम हो गया। सीपीआई वहाँ खत्म है, बीएसपी वहाँ खत्म है। तो ऐसे में कैसे एक उम्मीद की किरण आप देख रहे हैं उत्तराखंड में? अभी जब दूसरी बार केजरीवाल जी ने दिल्ली की सत्ता संभाली है, सब ने एड़ी चोड़ी के जोर लगा लिए, फिर भी हमने सिंगल डिजिट पे ऐसी पार्टी को रोका जो देश की नंबर 1 पार्टी थी। लेकिन फिर भी मुख्य विपक्षी दल का तमगा आप लोगों को नहीं मिलता, मतलब आम आदमी पार्टी को नहीं मिलता। पंजाब में हम मुख्य विपक्षी दल में हैं, यहाँ पर हम एमसीडी में मुख्य विपक्षी दल में हैं। एक बात और है, अरविंद केजरीवाल से उनकी स्टेटमेंट से याद आया, वो कहते हैं कि जो लोग यहाँ से पलायन करके गए इस महामारी के दौर में, उन लोगों ने वहाँ जाकर के लोगों को बताया कि दिल्ली में बहुत अच्छा काम हुआ है, और इस महामारी के वक्त में वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि लोगों को बहुत सपोर्ट किया सरकार ने, और वैसा ही अगर वहाँ भी चाहते हैं तो लोग उनको वोट दें। तो वो कहते हैं कि जो पलायन करके लोग रिवर्स माइग्रेशन जिनका हुआ है, वो लोग ये बात कह रहे हैं। ये इसमें अगर जरा सी भी सच्चाई होती तो जो लोग यहाँ से प्लान करके वापस गए हैं, जिसके लिए कि अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वहाँ जाके कहा, वो वापस दिल्ली क्यों नहीं आ रहे? वो दिल्ली आ ही नहीं रहे वापस। वो तो उन्होंने तो वहाँ अपना काम शुरू कर दिया। कोई मुर्गी पालन कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई नए नए तरीके से जो है वहाँ अपने लिए रोजगार स्थापित कर रहा है। अगर ऐसा होता कि दिल्ली में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने, तो वो वहाँ से वापस दिल्ली आते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कई चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि उत्तराखंड में अब जो लोग यहाँ से गए हैं, वो नए नए रोजगार, चाहे होटल से छोड़ के गए हों, चाहे किसी कारण से गए हों, वो वहाँ पे अपने लिए रोजगार स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि दिल्ली में कोई भविष्य नहीं है। ये बात सही है कि त्रिवेंद्र सरकार वहाँ पर स्वरोजगार के लिए बहुत काम कर रही है। महामारी के दौर में उन्होंने कई योजनाएं निकाली हैं, और प्रशिक्षित करने की भी कई सारी योजनाएं जो हैं वो लेकर के आए हैं। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि जो लोग गए हैं वो इसलिए वापस नहीं लौट रहे हैं कि उनको वहीं पर काम मिल रहा है, या वो लोग काम करने में सक्षम है। वही ये सरकार चाहती है, वही आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है, उनको वहीं पे रोजगार मिले। देखो जो हो रहा है ना, ये कह रहे हैं कि ये तो हो रहा है। बीजेपी शासित, मैं आपको बताऊं, जो बीजेपी शासित अभी त्रिवेंद्रम जी है, ये योजना पेपरों में धरी की धरी रह जाती है। इसमें केजरीवाल जी जैसे राज्यसभा, जैसे ही अपना सीएम है, उसी प्रकार से पूर्ण बहुमत से एमसीडी में आएंगे, तब आप इसकी कायाकल्प देखना। तो पिछले चुनाव में भी किया था एमसीडी के, लेकिन एमसीडी जीतना किसी राज्य से के चुनाव जीतना जैसा ही है, और बहुत मुश्किल। पैसा मांगे। ये कहाँ से हैं आप? मैं हूँ दोराट डिस्ट्रिक्ट से हूँ ना। क्या शुभ नाम है आपका? और दोराट मेरा ब्लॉक है। नाम क्या है? चंद्रशेखर पालीवाल।
वालीवाल जी ये बताइए कि ये जो सब लोग बात कर रहे हैं, आपकी अपनी राय क्या है? चूंकि आप भी उत्तराखंड से यहाँ आए हैं, तो आपका क्या मानना है? वहाँ का जनमानस है वो इस बार क्या विकल्प की तलाश कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन अगर वो आ रहे हैं केजरीवाल जी वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको राइट है वहाँ पे चुनाव लड़ने का। अगर वो लड़ रहे हैं तो उनका भविष्य वहाँ पर तय हो जाएगा चुनाव लड़ने में। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं, ये तो ठीक है, अपना अधिकार है, संविधान अधिकार देता है, लेकिन इतना आसान है क्या चुनाव लड़ना उनके लिए और फिर वहाँ से जीत पाना? नहीं, इतना आसान तो नहीं है। क्या चीज़ उनको रोकेगी वहाँ पर? क्यों नहीं जीत पाएंगे वो वहाँ पे बेस अभी बनाया नहीं, उनको संगठन बनाना पड़ेगा 4-5 साल उनको। भाई साहब कह रहे हैं कि 1.5-2 साल से वहाँ लगातार काम हो रहा, संगठन बना हुआ नहीं। अभी तो हमने जहाँ तक अपने गांव में कभी सुना नहीं कि वहाँ आम आदमी पार्टी का कोई बंदा है। अच्छा, फिलहाल तो कोई नहीं है वहाँ पे, चलता है बीजेपी और कांग्रेस। आप कह रहे हैं संगठन बन चुका है, तो ये संगठन क्या गांव तक नहीं पहुंचा? सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल? 3 साल से सर संगठन बना वहाँ पे, काम चल रहा है मतलब पूरा हमारे। तभी आप सब उत्तराखंड से ही हैं, मैं आपसे जान लेता हूँ आपके यहाँ संगठन। हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई है ही नहीं वहाँ संगठन, तो नहीं, दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी का नाम बताओ, गाय भैंसी होंगी बच्चे और कुछ है नहीं होंगे। बिल्कुल ही नहीं सर, मैं आपको सही बताऊं, वहाँ पे जानते हैं, उनको सबको पता है, दिल्ली में जितने लोग हैं, रोज हम बातें होती है, व्हाट्सएप सारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सबको पता है कि केजरीवाल जी फेंकू हैं, कुछ नहीं करे, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, उत्तराखंड आएंगे तो और बर्बाद कर देंगे। और जो वहाँ पे जो है ना, वो जो यहाँ पे रामपुर वाला दूसरा रामपुर शाहीन बाग बन जाएगा, ये पक्का। अच्छा, चेहरा मायने रखता है चुनाव में? आपको लगता है उत्तराखंड में ये ट्रेंड है पॉलिटिकल की वो चेहरा देकर वोट देते हैं? नहीं, उत्तराखंड में चेहरे का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पार्टियों का बेस देखा जाता है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी को अभी तक हमारे उत्तराखंड में तकरीबन मेरे ख्याल से 2% लोग भी नहीं जानते हैं, और जो भी जानते हैं वो यही जानते हैं दिल्ली को मद्देनजर रखते हुए। अब जो बंदा दिल्ली को नहीं संभाल पा रहा है वो उत्तराखंड जाके करेगा क्या? अब हम नहीं चाहते कि दिल्ली हमारे दिल्ली में तो दोबारा वो जीत करके आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? दिल्ली में दोबारा इसलिए जीत करके आ रहे हैं कि इसके हथकंडे ऐसे हैं, इनने पानी फ्री किया, बिजली फ्री किया, उसके बाद बसों में डीटीसी में टिकट फ्री कर दिया। यहाँ तो फ्री में खाने की आदत पड़ी है। एमसीडी को हमारे हवाले करो। जितने बजट में आप दिल्ली को चला रहे हो एमसीडी को, उतने बजट में जैसे दिल्ली की हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सही करा है, उसी बजट में, उससे कम बजट में हम एमसीडी को सही कर देंगे। मतलब इनका ये कहना है कि अगर एमसीडी बीजेपी के पास है तो जो है उनको सैलरी नहीं देंगे, अगर वो आम आदमी पार्टी के पास आ जाएगी तो फिर ये सैलरी दे देंगे उनको। ये इससे बड़ा प्रोपेगेंडा केजरीवाल का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। कई लोगों ने जो कि आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली का जो दंगा है, दिल्ली में जो हाल में दंगा हुआ, वो भी एक बड़ा दाग आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ और उसका भी फर्क पड़ेगा चुनाव में उत्तराखंड में। तो आपको लगता है दिल्ली दंगे की भी आंच वहाँ तक पहुँचेगी? ऐसा है, देखिए, दिल्ली दंगा सबसे बड़ा इशू है, और ये आज नहीं, ये दिल्ली के लिए और जो समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। जो जिस तरह के इनके एमएलए, इनके काउंसलर सारे दंगों में शामिल है, उससे पूरे उत्तराखंड को खतरा हो गया। और वो लोग यही डर रहे हैं कि अगर ये जिस तरह दिल्ली को जला के रख दिया, इसी तरह अगर उत्तराखंड में आए तो उत्तराखंड को बिल्कुल, और ये फैक्ट है, ये अगर यहाँ जाते तो इनके लोग वहाँ पे जो जितने भी दंगाई है ना, वो सब वहाँ जाके उत्तराखंड को उसी तरह बर्बाद करेंगे जैसे दिल्ली को किया। ये आपको भी लगता है कि अराजकता एक इधर आ जाएगी, अराजकता जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई, दिल्ली दंगे से जुड़ी हुई, वो फर्क पड़ेगा? देखो जी, आज तक कोई भी पार्टी रही हो, किसके साथ कौन नहीं जुड़ा रहा ये बताइए मुझे। आप पिछले रिकॉर्ड को देखेंगे, कोई नहीं कोई राजनीति में कहीं न कहीं दंगे हमेशा हुए ना, पहली बार तो हुए नहीं। हालांकि मैं आम आदमी पार्टी का भी नहीं हूँ, आम सदस्य हूँ, लेकिन कौन से पार्टी में दंगे नहीं हुए बताइए आप? हुए ना, हमेशा हुए। तो उसके लिए एक नया थोड़ी है कोई कि उसके लिए दंगे हो तो उस पर अपनी जांच हो रही है। नहीं, मैं ये तो एक बोल रहे हैं दंगे नहीं हुए, मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली में दंगे हुए। जो इनका पार्षद था, उसने हमारा दिलवर सिंह नेगी करके एक लड़के को, उसको जिंदा जला दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने, चाहे वो कोई और था, माइनॉरिटी कम्युनिटी का था, उसको 1 करोड़ रुपये दिया, उसके फैमिली वालों को नौकरी थी। हमारे उस लड़के को आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो दिलवर सिंह नेगी को आज तक 22 साल का लड़का है, उसको जिंदा जला दिया गया और उसको पूछने तक नहीं गए। लेकिन ये मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे, सामाजिक वो थे, कार्यकर्ता थे, तो सबको पता है, एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आए तो वो ये कह के आए थे कि हम एक पैरेलल पॉलिटिक्स खड़ी करेंगे, जिसमें जो परंपरागत रूप से जनता को ठगा जाने का काम बड़े बड़े वादे करके होता रहा, हम उसको दूर करके एक नए लकीर पे चलेंगे। तो आपको लगता है कि इतने साल बीत जाने के बाद अभी वो अपनी बात पर कायम दिखते हैं? बिल्कुल कायम। उन्होंने बनारस में जाके बहुत सारे वादे किए थे,
कि मैं बनारस नहीं छोड़ूंगा, मैं बनारस का बेटा हूँ। कुमार विश्वास जी ने कहा था मैं अमेठी का बेटा हूँ, अमेठी छोड़ के भी जाऊँगा, चाहे हार भी जाऊँगा। ये जो बोलते हैं और ये जो करते हैं, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है इनके बोलने करने में। केजरीवाल जी कोई भी काम हो, अब आप बताओ, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, फिर भी मनीष सिसोदिया जी को बहुत ही कम अंतर से जीत मिली। अगर उनका काम इतना अच्छा था तो एक तरफा जीत क्यों नहीं मिली उनको? अगर ये कहते हैं कि 70 सीट हमारी है शिक्षा के नाम पे, तो क्यों जिस आदमी जो उप मुख्यमंत्री या बोलो कि असली मुख्यमंत्री जो दिल्ली में था, उसको क्यों अपनी सीट बचानी भारी पड़ गई? और उत्तराखंडियों ने जवाब दे दिया वहां पर, मनीष सिसोदिया जी को और केजरीवाल जी को उत्तराखंड के लोगों ने जवाब दे दिया है। उसके बाद भी अगर उनका मन नहीं भरा तो आ जाए उत्तराखंड में। चुनाव से पहले केजरीवाल जी का एक मुख्य मुद्दा था, बहुत ही बड़ा मुद्दा था, कि जो पूर्व सीएम थी शीला दीक्षित जी, उनको उनका पिटारा खोलना था उनको, और उन्होंने कहा था मैं बिल्कुल टेम्पो लोड करके लाऊंगा, इतने मेरे पास सबूत है। क्या आज आ गए वो सबूत? बहुत बड़ा मुद्दा था ये। तो ये झूठ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, झूठ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तो यही है, जो मुख्य मुद्दा में से एक है, बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा था उस समय का ये। और लोगों ने विश्वास किया इस बात पे कि भ्रष्टाचार को ये आकर के खत्म करेंगे, लेकिन क्या हुआ? चलिए, कई सारी बातें हैं, मुझे यहाँ पे खत्म करना है इस वीडियो को। और जो लोग हमें सुन रहे थे, मैं कोशिश करूंगा कि हम इस पर आगे भी कुछ ऐसे एक दो बहस का सिलसिला आगे और रखें, क्योंकि अभी ये मुद्दा शुरू हुआ है। अभी 1-1.5 साल का अभी वक्त है उत्तराखंड में चुनाव होने का, तो ऐसे में तब तक तो बहुत कुछ घटेगा, बहुत कुछ सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, हम तब भी आप लोगों के बीच में आएंगे। तो आज मकसद ये था कि उत्तराखंड के लोगों से ही जाना जाए, उत्तराखंड में होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी जो उतरने जा रही है, क्या उसकी जीत का रास्ता आसान है? क्या पहाड़ की चढ़ाई करना अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली के मैदान जितना आसान होगा? तो इस पर आपने उत्तराखंड के जनमानस की राय जानी, जो कि उत्तराखंड से ही दिल्ली आकर के बस गए हैं, यहाँ काम करते हैं, अपना अपना व्यवसाय चलाते हैं। आप रायशुमारी हमारा चैनल देख रहे हैं। रायशुमारी का मतलब ही ये होता है कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक मुद्दों पर अपनी क्या राय रखती है, तो हम एक राय आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, बाकी फैसला आप जनता के हाथों में होता है। जाते जाते हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दें, और नीचे आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द।